क्वेश्चन नंबर हम 10 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB। CD और GF जो है वो बाइसेक्टर हैं ACB एंगल के और EGF के। CD ACB का बाइसेक्टर है और आपका GH जो है EGF का बाइसेक्टर है। सच दैट D and H lie on साइड AB एंड FE। जो D है और H है वो साइड AB पर और FE पर लाई करता है, जो कि ट्रायंगल की साइड है, ट्रायंगल ABC एंड EFG। ABC की साइड AB है और EFG की साइड आपके पास FE है रेस्पेक्टिवली। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, आपको बोला गया है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, ठीक है। तो हम सीक्वेंस में रखेंगे। तो सो आपको करना है, सो दैट तीन इक्वेशन है इसमें, 1 और 2 से थर्ड आपके पास है। आपको साइड का रेशियो प्रूफ करना है और दो ट्रायंगल को सिमिलर भी दिखाना है और फिर उसके बाद दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो मेंशन है उसको लिखते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम नहीं दिया गया है। डायग्राम आपको क्वेश्चन में जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे ही आपको लिखने जाना है। दो ट्रायंगल की बात हो रही है, वो कौन कौन ट्रायंगल के हैं। सबसे पहले ट्रायंगल जो है वो ABC है, ABC। दूसरा ट्रायंगल है आपके पास F, जो सिमिलर ट्रायंगल FEG। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है ये। गिवन है, क्या गिवन है आप लिख सकते हैं, CD एंड GH बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF, ठीक है। ये चीज दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। क्या एंगल ACB को लिख सकते हैं। ACB है कहां पास, आप देखिए CD ACB का बाइसेक्टर है, तो ACB है क्या पास, ये ACB का बाइसेक्टर इससे जाएगा। और बाइसेक्टर का मतलब आप क्या समझ सकते हैं, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी पार्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इसका अगर CD बाइसेक्टर है तो इसका जो पूरा एंगल है आधा इधर चला गया और आधा नीचे की तरफ आ गया। तो हम ये लिख सकते हैं ACB पूरे एंगल को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACD और 2 टाइम्स ऑफ एंगल DCD, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका बाइसेक्टर कौन है, आपके पास GH है, तो EGF का बाइसेक्टर है, वो कौन बाइसेक्टर है, GH है। और इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ GH, GA है और H इधर की तरफ आएगा, बोला गया है आपके पास ये, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे FGH इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ HGE, ये, और इन दोनों को मारेंगे इक्वेशन फर्स्ट। आप लिख सकते हैं ACB, ये आपको गिवन है। बाइसेक्टर दिया था, बाइसेक्टर को आपकी कहानी ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आपसे एक चीज और बोला गया है कि ट्रायंगल आपका क्या है, ये ट्रायंगल ABC जो सिमिलर है वो किसके सिमिलर है, FEG आपके सिमिलर है, FEG के सिमिलर है, ये चीज सिमिलर है। तो क्या करना है, टू शो दैट, क्या शो करना, पहला रेशियो आपको शो कर रहा है CD डिवाइडेड बाई GH इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई FG, ये आपको शो करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में नहीं लिख रहा हूं, पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर लेते उसके बाद सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो अब आपके पास इतनी चीज गिवन है, इसका मतलब क्या है,
ये एबीसी सिमिलर है एफईजी के, तो इसका मतलब है सिमिलर दे दिया है, और सिमिलर देने से दो चीज आपको मिल चुकी हैं, एक तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो चुके हैं, दूसरी बात इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो चुका है। तो आपका एंगल ए एफ के इक्वल हो चुका है, बी ई के इक्वल हो चुका है, सी जी के इक्वल हो चुका है। ये आपके एंगल इक्वल हो चुके हैं। ट्रायंगल एबीसी में 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए एंगल एफ के इक्वल, एंगल बी ई के इक्वल, सी जी के इक्वल है आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से साइड ए बी बी सी और ए सी, 3 साइड इसमें है, इसमें भी आपका तो ए बी ए सी के रेशियो में आएगा, बी सी ई जी की रेशियो में आएगा, और बची कौन ए सी एफ जी के रेशियो में आएगा। तो जरूरत आपको जो है उसको आप लिख सकते हैं, बट हमें ये चीज प्रूफ करना है, ये चीज कैसे, रेशियो कैसे मिल सकता है। तो रेशियो 2 तरीके से मिल सकता है, एक तो 6.1 थ्योरम लगाइए आप, लेकिन 6.1 थ्योरम लगाने के लिए आपको जरूरत क्या चीज है, पैरेलल लाइन चाहिए, थर्ड साइड के पैरेलल कोई लाइन चाहिए, तब जाकर के आप रेशियो ले सकते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का रेशियो, ठीक है। लेकिन यहाँ पास कोई पैरेलल लाइन तो है नहीं है, तो फिर आप रेशियो, साइड का रेशियो कैसे ले सकते हैं, या सेगमेंट का रेशियो कैसे ले सकते हैं। तो आपके पास सिमिलरिटी के कई पार्ट्स हैं, डबल ए सिमिलरिटी, ट्रिपल ए सिमिलरिटी, ट्रिपल एस सिमिलरिटी, आरएचएस सिमिलरिटी, ये सारे के सारे आपके पास पार्ट हैं। तो इसमें आप देखिए कि जो साइड आपके पास है वो रेशियो में तभी आ सकती है, जो साइड आपके रेशियो में तभी आ सकती है कि वो साइड किस ट्रायंगल में है और वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाए। जिस ट्रायंगल में ये है वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाए, तब जाकर के ये साइड रेशियो में आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती। तो हम ये ढूंढते हैं कि दोनों साइड, ये साइडें कहां पास है, किस ट्रायंगल में। तो सीडी की बात करें, सीडी बीच वाली साइड है, ये दोनों ट्रायंगल में आ रही हैं। तो और जीएच है, ये भी दोनों ट्रायंगल में आ रही हैं, ठीक है। अब एसी की बात कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर वन ट्रायंगल में है, ठीक है। ये छोटे वाले की बात कर रहे हैं तो छोटे वाले ट्रायंगल में दोनों साइड मिल चुके हैं। इसी तरीके से एफ जी, यहाँ पास भी भाई देखिए एफ जी, ये दोनों ट्रायंगल में, तो कौन से ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे, ये सारी साइड इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में मिल रही हैं। अगर मिल रही है तो हम बात कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं देखते हैं। इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को लेंगे तभी आप इन साइड के रेशियो प्रूफ कर सकते हैं। इन ट्रायंगल एसीडी एंड ट्रायंगल एफ जी एच, एसीडी ट्रायंगल एफ जी एच, इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल एसीडी एंड एफ जी एच, इसकी बात करेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो एंगल ए और एफ पहले से इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये दोनों सिमिलर थे तो एंगल ए और एंगल एफ आपस में इक्वल थे, इसलिए आप लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर था ट्रायंगल एफ ई जी के, तब जाकर के ये इक्वल हुआ। दूसरी बात अगर देखें तो आपके पास सी की बात करें, यहां पास ये एंगल सी जो था, एंगल ए सी बी की इक्वल टू एंगल एफ जी ई, या तो हम कहें ई जी एफ की बात करें, ई जी एफ, ये भी सेम फिनोमिना, एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। लेकिन एसीबी किसके बराबर है, आप एसीबी और ई जी एफ, अब आपको जो चाहिए एसीबी में जो पुट करना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वही एंगल पुट करेंगे। तो हमें कौन से एंगल की रिक्वायरमेंट है, ये वाले की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये भाई यही ट्रायंगल का एंगल चाहिए आपको। तो आप लिखिए आप इसको लिख सकते हैं ACD, यानी आप 2 टाइम्स ऑफ ACD लिख सकते हैं। दूसरी बात आप लिख सकते हैं EGF को क्या लिख सकते हैं, आप इसमें भी, इस टर्म में भी लिख सकते हैं और इस टर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ FGH, FGH, 2 से 2 कैंसिल आउट, एंगल ACD इक्वल टू एंगल FGH। और आप देख लीजिए इन दोनों ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हो चुके हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो चुके हैं। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए हैं। तो ट्रायंगल ACD सिमिलर हो चुका है
जी एच के, और कौन सी सिमिलरिटी से, डबल ए सिमिलरिटी से। डबल ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो चुका है तो आप इनके साइड के रेशियो प्रूव कर सकते हैं। ए सी एफ जी के रेशियो में आ जाएगा, सी डी जी एच के रेशियो में आ जाएगा, और ए डी आपको क्या निकल के आएगा, तो आपको पता है ए सी आपकी आया एफ जी के रेशियो में, उसके बाद सी डी आया जी एच के रेशियो में, उसके बाद आपका आया ए डी, जो आया वो ए डी आया आपके पास एफ एच के रेशियो में, और इसको लिख सकते हैं बाई सी पी एच टी। ठीक है, लेकिन हमें दो चीज की जरूरत है, तो आप इसमें से दो का पेयर उठा सकते हैं। वो दो का पेयर कौन सा चाहिए, ये चाहिए आपको, तो आप लिख सकते हैं ए सी, लिख सकते हैं सी डी ओवर इज इक्वल टू ए सी ओवर एफ जी। ठीक है, ये अप्रूव हो चुका है आपका फर्स्ट पार्ट इसका। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए सेकंड पार्ट इसका डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है, डीसीबी सिमिलर दिखाना है आपको, डीसीबी दिखाना है आपके पास सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में दिखाना है टू प्रूव दैट डीसीबी सिमिलर टू एच जीई, ये सिमिलर दिखाना है। फिर आप सेलेक्ट करिए दोनों ट्रायंगल आपके पास कहां पास है, डीसीबी कहां पास है, डीसीबी ये है, और एच जीई कहां पास है, ये है। ठीक है, इसमें भी आपको सेम टू सेम वही फिनोमिना देखिए, यहाँ पास इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में इन दोनों को सिमिलर दिखाना है, यानी सेकंड वाला इसका सेकंड वाला आपको सिमिलर दिखाना है। ये कैसे सिमिलर हो सकते हैं, ये कैसे सिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर दिखाने के लिए आप देखिए एबीसी में आपका डी वाला एंगल और एफ ई जी में आपका ई वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हैं पहले से। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एच जी ई, इसमें आप लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और ये क्या लिख सकते हैं इसको, ए सी बी सिमिलर था, ए बी सी सिमिलर था किसके, एफ ई जी के सिमिलर था, तब जाकर के ये दोनों एंगल इक्वल हुए। ठीक है, इसी तरीके से आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप कह सकते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं, आपको पता है कि ये वाला सी वाला जी के इक्वल है, वी नो दैट एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ई जी एफ। सेम फिनोमिना ये वाला आपको लिखना है, आपको पता है। ठीक है, लेकिन ए सी बी का आपको चाहिए, क्योंकि ये वाले एंगल का रिलेशन पूरे के साथ में है, ये वाले एंगल का रिलेशन पूरे के साथ में है, तभी आप ले सकते हैं। तो एसीबी है क्या चीज, अब हम एसीबी की जगह पर लिखना क्या है, डीसीबी लिखना है। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल डीसीबी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ईजीएफ। ईजीएफ कितना है आपके पास, अब ये जब इस वाले एंगल की जरूरत है तो आप एचजीई की बात करेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ एचजीई, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE, ये मिला आपको। और फिर आप कह सकते हैं ट्रायंगल DCB सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल HGE के। क्यों, क्योंकि आपके पास ये ऑलरेडी पहले से इक्वल है, और ये जो एंगल है ये आपको इससे निकल करके आया है। ठीक है, ये निकल करके आया है, तो HGE सिमिलर हो चुका है डबल ए सिमिलरिटी से। ठीक है, डीसीबी एंगल ये वाला किसके इक्वल हो चुका है, ये वाले एंगल के इक्वल हो चुका है, ये दोनों। तो पहले से 2 एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों आपस में इक्वल है, फिर आपको ये इक्वल हो गया तो डबल ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया, तो ये आपका प्रूव हो गया। और तीसरा जो क्वेश्चन है इसका, वो पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं, पर सीक्वेंस थोड़ा सा मिसमैच है। आपका प्रूफ करवा रहा है DCA सिमिलर टू HGF, DCA ये
और HGF, ये दोनों ट्रायंगल हम पहले ही सिमिलर दिखा चुके हैं। इसको सिमिलर दिखाने से हम साइड का रेशियो लाए थे कि नहीं अभी पहले वाले में, ठीक है। तो वही चीज है। तो थर्ड आपको प्रूव करने के लिए आप क्या लिखेंगे, सीधा दिया प्रूव्ड अबाउट इन फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबाउट इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है, सिमिलर दिखा चुके हैं। पॉज द वीडियो और नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इस बात को ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन 11 है हमारे पास, इसको पढ़ते हैं हम। इन फिगर 6.40, ये फिगर आपके पास है 6.40। E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB। E क्या है आपके पास, पॉइंट है साइड CB में। तो CB हमारे पास साइड ये है और इस पर एक पॉइंट ये है। जब हम CB को बढ़ा देते हैं, ये बढ़ाने पर C से B की तरफ बढ़ाते हैं, तब जाकर पॉइंट मिलता है, ठीक है। E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड CB को बढ़ाने पर एक पॉइंट E मिलता है, ठीक है, with AB is equal to AC। if AD perpendicular BC, AD आपका परपेंडिकुलर है BC पर, and EF परपेंडिकुलर AC, prove that triangle ABD similar to ECF। आपके पास ये दोनों चीज प्रूव करना है। चलिए हम देखते हैं। तो हमारे पास ये चीज है, आगे देखते हैं क्या चीज हमको प्रूव करना है। तो हम ये कह सकते हैं क्या क्या चीज थी है हमारे पास, ठीक है। तो हमको सबसे पहले ABC हमको दिया गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, हमको दिया गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में हमसे बोला गया है AB इक्वल टू AC। इक्वेशन फर्स्ट मार दीजिए इसको। और दूसरी बात हमको क्या है गिवन, AD परपेंडिकुलर है BC के, AD परपेंडिकुलर है BC के। और दूसरी बात हमको और भी मेंशन है, EF परपेंडिकुलर है AC के। ये बात भी हमको मेंशन है। हमको क्या प्रूफ करना है, to prove that triangle ABD similar to triangle ECF। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ABD सिमिलर ECF के प्रूफ करना है हमको। क्या चीज है, AD परपेंडिकुलर BC दिया, EF परपेंडिकुलर AC दिया, ABD और ECF को प्रूफ करना है। तो ABD हमारे पास कहां पास है, ABD हमारे पास ये है। ECF हमारे पास कहां पास है, ECF ये हमारे पास। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है इनको सिमिलर दिखाना है। ABD ये ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाना है तो प्रॉपर्टीज, जो चार प्रॉपर्टीज है यानी चार सिमिलरिटी हैं, उनको आप ध्यान दीजिए। क्या इसमें आपको मिल रही हैं, डबल ए मिल रहा है या ट्रिपल ए मिल रहा है या RHS मिल रहा है या कोई और साइड मिल रहा है या साइड एंगल साइड मिल रहा है, ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें मिल रही क्या। तो ABD में देखते हैं तो क्या चीज है हमारे पास, ABD में कोई एंगल इक्वल है क्या, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा भाई। ABD में अगर देखा जाए ऐसा कोई भी एंगल नहीं इक्वल है ECF के, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर देखा जाए ECF में दोनों में एक एंगल इक्वल है, सॉरी ये वाला, ये 90-90 है। आप ये भी 90 ले सकते हैं और इधर वाला भी 90 कह सकते हैं, आप दोनों चीज कह सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो अब अगर देखें आप यहां पास से, तो ABD में और ECF में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि ABD का एंगल B, ABD का एंगल B वो इक्वल होगा ECF का एंगल C के।
अब ये क्यों इक्वल होगा, ये आपको यहाँ पास से मिलेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीडी का एंगल बी और ईसीएफ का एंगल सी आपस में इक्वल होगा। वो क्यों इक्वल होगा, क्योंकि बी और सी पूरे होल ट्रायंगल एबीसी में आ रहा है और एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं इसमें। तो हमको पता है एबीडी का एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, और ये चीज हमको पता है, क्या चीज, ए बी इज इक्वल टू ए सी था, और ये क्या है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, सॉरी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये चीज हो गया। दूसरी बात, इसका जो आपके पास एबीडी का डी वाला एंगल और इसका एफ वाला एंगल ये 90 डिग्री पे है, ये चीज हो गया। तो इसका मतलब एंगल एबीडी सिमिलर हो चुका है ईसीएफ के, और एक कौन सी प्रॉपर्टी से हो गया, डबल ए सिमिलरिटी से। ठीक है, ये प्रूव हो चुका है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। वो 12 क्या कहता है, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। आपका ए बी बोल रहा है और ए सी, यानी ए बी ए सी और मीडियन ए डी। मीडियन है तो ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट इक्वल हो चुके हैं। मीडियन का मतलब होता क्या है, मीडियन साइड को दो इक्वल पार्ट में या किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ये चीज हो चुका है। ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम रेशियो में, प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड QR एंड मीडियन PM। ठीक है, इसका मतलब ये इसकी जो साइड और मीडियन है, इसकी और साइड और मीडियन के प्रोपोर्शनल में है। तो इस बात को हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम गिवन क्वेश्चन में। आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है। ठीक है, सबसे पहले आपका एडी मीडियन है और पीएम मीडियन है। एडी जो है, एडी एंड पीएम मीडियन ऑफ मीडियन। ठीक है, अगर एडी मीडियन है तो आप बीसी को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ बीडी या 2 टाइम्स ऑफ बीसी, और आप क्यूआर को लिख सकते हैं क्यूआर को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ क्यूएम और 2 टाइम्स ऑफ एमआर। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। ये मीडियन बोला है इसलिए हमने इसको लिख लिया है। और उसके बाद बोल रहा है ये जो साइड है आपके पास ये प्रोपोर्शनल है। ए बी किसके रेशियो में है, यानी प्रोपोर्शनल है ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी ये ट्रायंगल की ये जो साइड्स बोला है यानी मीडियन बोला है, रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम रेशियो में है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी का रेशियो किसके साथ में है, प्रोपोर्शनल पी क्यू के साथ में है। बीसी का जो रेशियो है वो किसके साथ में, प्रोपोर्शनल में क्यू आर के साथ में है। और एडी का जो रेशियो है मीडियन है वो किसके साथ में, प्रोपोर्शनल में है, पीएम के साथ में प्रोपोर्शनल में है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब आपको ये इक्वेशन आपके पास सेकेंड मिल चुकी है, ये इक्वेशन सेकेंड मिल चुकी है, ये मिलता है। प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट आपको प्रूव करना है एबीसी जो है वो सिमिलर है पी क्यू आर की, ये प्रूव करना है।
ABC सिमिलर है PQR के, ये चीज प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए आपको क्या चाहिए, चार में से कोई मिल जाए तो वही चीज है, यानी दो एंगल इक्वल हो जाए ट्रायंगल के, या तीनों साइड रेशियो में आ जाए, या तीनों एंगल इक्वल हो जाए, या तो दो साइड रेशियो में आ जाए, एक एंगल इक्वल हो जाए, या तो RHS बन जाए। ठीक है, यही प्रॉपर्टीज है सिमिलर दिखाने की। तो आप देखिए इसमें क्या चीज मिलता है, यहाँ तो एंगल का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं है, एंगल तो इक्वल गिवन में कहीं पास भी नहीं दिया गया। साइड का कंसेप्ट है कुछ, साइड आपका मीडियन में भी है और ये चीज है। तो आप देखें ABC को अगर दिखाना है PQR के साथ में, तो साइड का कोई कंसेप्ट आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो AB का रेशियो PQ के साथ में है, ये चीज तो हमको पता चल गया। BC का रेशियो QR के साथ में है, BC ये हमारे पास, QR ये है, इसका मतलब एडजेसेंट साइड रेशियो इक्वल में है, एडजेसेंट साइड के रेशियो इक्वल में है। तो एडजेसेंट साइड के रेशियो इक्वल में है और उनके बीच अगर कोई एंगल ट्रैप्ड है वो इक्वल हो जाए तो साइड एंगल साइड लग सकता है, बेशक लग सकता है। तो हमें ये एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा, और ये एंगल इक्वल कब होगा, जब ये दोनों ट्रायंगल जो बने हुए ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। तो इन दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर दिखाइए, तब जाकर के आपकी बात बनेगी। तो हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते हैं। क्या सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल को प्रूफ करने के पहले हम इसको बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप AB और AD और PQ और PM ये रेशियो में ऑलरेडी, और BD और QM रेशियो में आ जाए तो बात बन सकती है। तो हम लिख सकते हैं इसको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हैं BC और QR को चेंज कर सकते हैं। BC को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ BD और QR को लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ QM। ठीक है, तब बात बनेगी आपको। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं AB बाई PQ इक्वल टू, BC को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ BD, तो आप BD 2 टाइम्स ऑफ, और उसके बाद आप 2 टाइम्स ऑफ QM कह सकते हैं, और फिर आप लिख सकते हैं AD बाई PM। ये चीज आपको मिल चुका है। ठीक है, तो आपको मिलेगा AB बाई PQ और BD बाई QM इक्वल टू AD बाई PM। इक्वेशन हो गया थर्ड, इक्वेशन थर्ड मिल चुका है। अब थर्ड को अप्लाई करिए। थर्ड का मतलब क्या है, थर्ड का मतलब है कि AB BD और AD इस ट्रायंगल की साइड है, PQ QM और PM इस ट्रायंगल की साइड है, और तीनों इस ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो आपको मिल चुका है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल कौन कौन से, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अब सिमिलर हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इन ट्रायंगल देन ट्रायंगल ABD सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल किसके, PQM के। और ये कौन सी सिमिलरिटी हो गई, साइड 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 सिमिलरिटी, सिमिलरिटी फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। साइड साइड सिमिलरिटी तो है, लेकिन कौन सी इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से सिमिलर हो गया। तो आप कह सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Q बाई CPST। ये इक्वेशन आपकी हो गई फोर्थ। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखिए अब हमको ये चीज प्रूव करना था, तो हमको देखिए AB और PQ का रेशियो, BC और QR का रेशियो ऑलरेडी पहले से है, और इन दोनों के बीच में एंगल ट्रैप्ड वो इक्वल हो चुका है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ABC और PQR में आपको पता है AB बाई PQ इक्वल टू
BC बाई QR है और ये आपके पास बाइसेकेंड इक्वेशन है, बाइसेकेंड। उसके बाद आपको पता है एंगल B इक्वल टू एंगल Q और ये किससे है, बाई फोर्थ इक्वेशन, ये है आपके पास। ठीक है, ये हो चुका है। और होने के बाद आपको पता चल गया होगा कि साइड एंगल साइड लग रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया PQR के, और ये साइड एंगल साइड सिमिलर टू। ठीक है, तो ये प्रूव हो चुका है आपके पास। आपको ये ट्रायंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको पार्ट वाले ट्रायंगल सिमिलर दिखाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप प्रूव कर सकते हैं जो गिवन है उस पर बेस करके। पॉज द वीडियो और नोट डाउन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। हाँ, सब्सक्राइब करने के बगल में आपको एक बेल आइकन मिलेगा, आपको बेल आइकन को आपको टच करना है, जिससे आपको तुरंत एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।